गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई थी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम जीआई बोल देते हैं। जीआई के लिए जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद में आपको ये बताया था कि जो जीआई है वो अपने को किन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ आपको जीआई मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पॉसिबल है। इसमें फर्स्ट केस आपको बताया था जीआई इन एल्कीन, सेकंड बताया था जीआई इन साइक्लोएल्केन, थर्ड बताया था जीआई इन साइक्लोएल्कीन, और अब अपने को लेना था फोर्थ नंबर जीआई मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। देखिए ये जो क्यूमुलिन वर्ड आ रहा है ये किसके लिए यूज होता है? जब भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कंटिन्यू होता है, ठीक है कि नहीं, 2 और मोर देन 2 टाइम्स, देन क्यूमुलिन वर्ड इज यूज्ड। ठीक है, इसके लिए आप क्यूमुलिन वर्ड काम में ले सकते हैं। एक वर्ड और आता आपके पास कॉन्जुगेटेड। आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट चल रहा है। आपके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड नहीं है, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड डाइईन। बहुत बार ये वर्ड जो है यूज होता है और अपने को पता नहीं चलता है और अपन परेशानी में आ जाते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइईन, यस, क्लियर हुआ। क्यूमुलिन्स में देखा जाए तो क्यूमुलिन्स में जो है जो स्मॉलेस्ट है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यूमुलिन्स में ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल आ रहा है। इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है वो है क्या? एलिन, एलिनी नहीं, एलिन। समझ में बात? इस कंपाउंड को आप एलिन बोलते हैं। एलिन के लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जेई में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन एलिन। ऑप्शन थे sp, sp3, sp2, sp3, sp2, sp, and fourth option sp, sp2, sp3. yes, A, B, C and D। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आपको हाइब्रिडेशन देखना आता है कि नहीं आता है, आपको एलिन का फॉर्मूला पूछ लिया। आपको पता भी नहीं चला कि उसने पूछ क्या लिया है। उसने पूछा है फॉर्मूला ऑफ एलिन। जब आपको एलिन का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप हाइब्रिडेशन बता पाएंगे। तो आपको एक तो एलिन का फॉर्मूला देखना चाहिए, साथ में हाइब्रिडेशन देखना आना चाहिए। अगर इस एलिन की बात करें तो ये ऐसा है, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसा है ये एलिन।
समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें आप जब बता रहे हैं कि ये H, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ रहे हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर आ रहा है, फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से इस टाइप का जब होता है तो इसको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं। कार्बन के साथ में इस तरीके से आ रहा है तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp। और ये कार्बन कौन सा आ गया? sp2। तो यहाँ जो एलीन है उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहा है? sp एंड sp2, sp एंड sp2। करेक्ट आंसर ये होगा। तो आपको इस टाइप से जो बेसिक बातें हैं वो आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन एलीन, ठीक है, sp एंड sp2। तो आप ध्यान रखना ये एलीन है। ये एलीन को लेकर एग्जाम में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एलीन में अगर आप यूं देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है? इस एलीन में ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में हैं और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये भी अपने को उसी प्लेन में नजर आ रही हैं, ऐसा अपने को लगता है। बट रियल में ये सेम प्लेन में नहीं है। ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है ना, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। कैसे हैं वो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो समझ में आ जाएगा तो आपको कमोलेंस में जीआई भी समझ में आएगी। बट इस एलीन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है? कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको देखना आना चाहिए, पहले बताया हुआ है, फिर एक बार बता देता हूं। कार्बन के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। 1 इज ट्रिपल बॉन्ड एंड अनदर इज सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। डबल बॉन्ड इस तरीके से आ रहा है, कार्बन फिर भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज है। ये सब आपको आना चाहिए भाई, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। आप हाँ जी 11th पास कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा था एलीन कि एलीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहा है? sp2। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है ये बताइए आप। कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 3 होगा। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अरेंज कैसे होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पर 120 के बॉन्ड एंगल पर अरेंज होंगे, इस टाइप से। बात समझ में आ गई? कार्बन के देखिए, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 120 पर अरेंज होंगे, ठीक बात। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। और नहीं मानते हो तो बता देता हूं, ये मेरे पास 1s2, ये सब आपको आना चाहिए पर बता रहा हूं। यस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ग्राउंड स्टेट है। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये s 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडीशन में कार्बन 2 कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है और वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 2s इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांसफर हो गया है, इस तरीके से। ये 2s है और ये 2p है। हाइब्रिडेशन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, ये हाइब्रिडाइज हो गया।
तो इसके पास में क्या बच गया, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप होता है और वो इस तरीके से अरेंज होता है कि रिपल्सन मिनिमम हो, और रिपल्सन मिनिमम हो इसलिए वो इनके परपेंडिकुलर अरेंज होता है इस तरीके से, है ना। डंबल कैसा होगा, ऐसे, नहीं ये बात समझ। तो यहां जो ये कार्बन है इसके पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है कि नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रहेगा। मैं इसको यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यस, ये बॉन्ड के प्लेन में कार्बन टू कार्बन क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। ये आपकी तरफ है टुवर्ड्स द वीवर, आपकी तरफ डार्क लाइन से बनाया जाता है। इधर किससे बॉन्ड बना रहा होगा, हाइड्रोजन से, अवे फ्रॉम वीवर, उस साइड। यहां बॉन्ड का प्लेन है, आपकी तरफ कौन आ गया, H, उधर आ गया H, ये बॉन्ड के प्लेन में है। और यहां एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास। ऐसा क्यों है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की कहानी देखूं तो ये sp हाइब्रिडाइज है। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो उसके पास में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप होता है और पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं। ये बातें आपको सुननी है, समझनी है, और नहीं समझ में आए तो भैया 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग की बात समझ में आएगी। फिर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में कितना भाई, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ने सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है और एक ने सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया है, ठीक है। इसके पास में अनहाइब्रिड 2 ऑर्बिटल्स हैं, वो परपेंडिकुलर रहेंगे। ये कार्बन कनेक्ट हो गया, एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा पी ऑर्बिटल, अनदर वाला यूं रहेगा। तो एक ऑर्बिटल ये वाला यूं रहेगा और दूसरे वाला जो है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। यस, बना देते हैं इसे। ये बॉन्ड के प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात। ये वैसा ही बन रहा है, क्या बात है, इसको आपने मना कर रखा होगा कि अच्छा मत बनना, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं। तो इस टाइप से ये ऑर्बिटल हो गया यहां, ये वाला। तो इस कार्बन की कहानी कैसे हुई, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन से ऐसे बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन गया, पी ऑर्बिटल ऐसा है, ये वाला पी ऑर्बिटल यूं ही है, नहीं बात समझ। और ये वाला यूं है, ये वाला ऑर्बिटल यूं है, ये वाला ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां जो एक ही प्लेन में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। यस, और इनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कार्बन की कहानी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। हाइड्रोजन है आपकी तरफ, आपसे दूर, बॉडी के प्लेन में ऑर्बिटल, बॉडी के प्लेन में ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग हो गया। ये समझ लो आप, समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो अब आप जानो, हाँ। अब देखिए यहां पाई बॉन्ड कब बनेगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इसके पास एक ही अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल यू रहेगा ना, तो इससे ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। इससे ओवरलैपिंग करे तो इसका ऑर्बिटल ऐसे होना चाहिए, समझ। यानी ये वाला जो ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पास होगा, वो इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करने वाला होना चाहिए। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझाते हैं आपको।
ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? sp2। sp2 है, इधर कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, इसका जो p ऑर्बिटल है वो यू नहीं होके यू होना चाहिए, मतलब ये ऐसे अरेंज रहेगा, ऐसे होना चाहिए। जब ऐसे p ऑर्बिटल अरेंज होगा, इस कार्बन का भी p ऑर्बिटल ऐसे ही था। देखो इसका जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है वो ऐसा है। जब इसका p ऑर्बिटल ऐसे इधर पाई बॉन्ड बन रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब ये भी p ऑर्बिटल ऐसा हो, ये भी ऐसा ही हो। क्लियर? और जब ये इस तरीके से अरेंज होगा तो कार्बन की दोनों वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में आएंगी। ये वैलेंसी जो है वो बोर्ड के प्लेन में आएंगी, जो बोर्ड के प्लेन में होती हैं। क्या आ गया ये? गलत मार्कर को खोल दिया यार, काले हाथ हो गए, बढ़िया हुआ हाथ ही काले हुए। हाँ कई बार, अरे ये कह रहा हूँ हाथ ही काले हुए हैं। हाँ ठीक है। तो यहां से क्या होगा भाई, ये जो वैलेंसी आएगी वो बोर्ड के प्लेन में आएगी, ठीक है, ये वाली, यहाँ भी H और ये भी H, और इन दोनों में अब क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये ऐसे। बात समझ में आ रही? तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये जो वैलेंसी है ये वाली, ये इस तरीके से है, ऐसे अरेंज है, ये ऐसे, फिर ये पाई बॉन्ड ऐसे जा रहा है, ये सेम प्लेन में है तो ये पाई बॉन्ड इसके डिफरेंट प्लेन में जा रहा है, फिर ये जो नेक्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड आएगा वो यूं जा रहा है, फिर वो दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में आ रही है। नहीं बात सुनिए, ये बोर्ड देखिए, ये परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के, लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में आया। मैं कहूँ कि ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में है, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके डिफरेंट प्लेन में गया, और ये वापस से बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इसके सेम प्लेन में आ गया, और ये दोनों वैलेंसी जो है इसके क्या चली गई, डिफरेंट प्लेन में चली गई। ऐसा आपको नजर आना चाहिए, ऐसा आपको यहां नजर आना चाहिए भाई, ये आपको नजर आना चाहिए। तो जो एलीन है उसकी जो हाइड्रोजन है, एलीन की जो हाइड्रोजन है, एलीन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एलीन जो है उसमें 4 हाइड्रोजन है, जिनमें से ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो सेम प्लेन में है और ये दोनों सेम प्लेन में हैं, बट ये जिस प्लेन में है ये उस प्लेन में नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन में है। मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर है, ये दोनों हाइड्रोजन यूं है तो वो वाली यूं है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये बोर्ड के प्लेन में आ रही है। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये दोनों हाइड्रोजन है सेम प्लेन में आ रही है, सेम प्लेन में आ रही है, ये इसके डिफरेंट प्लेन में चला गया, वापस सेम प्लेन में आया और डिफरेंट प्लेन में चला गया। तो हाइड्रोजन की जो एलीन है उसकी जो हाइड्रोजन्स होती हैं वो सेम प्लेन में नहीं होती हैं, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहती हैं। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत जगह काम आएगा। इसके बाद देखिए आप कि यहां ऐसा हो, ठीक है, जैसे Cl है और यहाँ H है, डबल बॉन्ड, यहां Cl और यहां H। अब अपने को क्या लग रहा है, अपने को ऐसे लग रहा है कि देखो जी Cl सेम साइड, एक यह रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, सिस जब Cl यहां आएगा तो ट्रांस बन जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि परपेंडिकुलर है, सेम डिफरेंट। जब ये डिफरेंट प्लेन में है तो यहां जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। देखो कैसे, देखिए ये मैं Cl मान लेता हूं और ये H मान लेता हूं, पाई बॉन्ड आया,
यूं आया। यानी ये कहता हूं कि ये सेम प्लेन में है, और सेम प्लेन कौन सा है, परपेंडिकुलर मान लिया बोर्ड के, तो ये इसके डिफरेंट प्लेन में, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है। तो इस तरीके से अरेंज है वो, ऐसे इस तरीके से। कई बार बच्चों की समझ में नहीं आती है तो भैया आ जाना आप यहाँ, ठीक है कि नहीं। हाँ, जो सारांश में डाउट क्लास लगती है ना, उसमें आ जाना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। और फिर मजे वाली बात और बताऊंगा अभी तो इसको लेकर। इस तरीके से हैं। तो आप जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है और जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, इसमें डिस्टेंस आप देखेंगे, ठीक है, तो x मान लीजिए, ठीक है। अब ये चेंज हो कि यूं आ गया, तो भी इनमें डिस्टेंस तो x ही रहेगी। जो रिलेटिव डिस्टेंस थी वो x है, तो अभी भी x ही होगी। समझ में आ रही बात। तो यहां ऐसा होता है, तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होती है और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती है, इसमें जीआई नहीं होती है। तो आपके पास अगर ये टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं आती है तो कह देना जीआई नहीं होगी, ये कह देना आप। समझिए, ये समझाया, ये समझ में आ जाना चाहिए। और फिर भी समझ में नहीं आया तो जीआई देखने के लिए आपको सेम डिफरेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और टर्मिनल वैलेंसी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ये एच है, ये सीएल होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, तो जीआई नहीं है। हाँ, अगर ये डिफरेंट वैलेंसी, ये डिफरेंट वैलेंसी है, जीआई नहीं है, तो वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। और कैसे होगी, क्या होगी, वो हम ओआई में ही बताएंगे आप। इसमें अगर ये ऐसा होता सीएल एच डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सीएल और एच। अब पूछा कि बताओ ये कंपाउंड जीआई शो करेगा क्या, तो आप जीआई, ठीक है। अब आप देखो ये सेम प्लेन में आना चाहिए, ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम प्लेन में आने चाहिए। तो मैंने कहा सेम, पाई बॉन्ड गया डिफरेंट, आया सेम, डिफरेंट सेम प्लेन, ठीक है। सेम डिफरेंट सेम आ गया। तो पहला तो सेम प्लेन में आना चाहिए, ये वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, ये डिफरेंट है, मतलब ये कंपाउंड जीआई शो करता है। तो आपको जीआई देखना आना चाहिए। और बताता हूं, ये क्युमुलिन सिस्टम है। आपको क्युमुलेंस में जीआई देखना आ गया होगा भाई, जीआई देखना आ गया होगा। और देखते हैं, देखो यहां H है और यहां Cl है, डबल बॉन्ड, यहां CH3 है, यहां भी CH3 है। अब देखो, पहले देखो कि सेम प्लेन में आ रही है क्या, सेम डिफरेंट सेम प्लेन, सेम प्लेन में तो आ गई, पर दोनों वैलेंसी क्या आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, आइडेंटिकल वैलेंसीज हैं। तो इस कंडीशन में वहां जीआई नहीं होगी, समझ के, वहां ओआई भी नहीं होती है, ठीक है। वो बाद में बताएंगे ओआई कैसे क्या नहीं होती है। क्लियर हुआ। तो आपको क्युमुलेंस में जीआई देखना आना चाहिए। देखने के लिए क्या देखना है, और देखो डबल बॉन्ड यहां आप कहो वही ले लेते हैं, CH3 ले लिया, यहां H ले लिया, CH3 ले लिया, H ले लिया। अब देखो आप जीआई है कि नहीं, ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया, क्युमुलिन सिस्टम बन रहा है, ये दोनों सेम प्लेन में है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड उसके डिफरेंट में गया, पाई बॉन्ड वापस सेम प्लेन में आया, पाई बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में गया, सेम प्लेन में आया, डिफरेंट में चला गया, सेम प्लेन में आ गया। ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट वैलेंसी है, मतलब जीआई है। आपको जीआई देखना आ रहा होगा, आ गया, यस। तो इस टाइप से आप जीआई देखते हैं, ठीक है। किसमें, क्युमुलेंस में। और देख लीजिए आप, CH3
अच्छा, क्यूमुलिन बनाना है, डबल बॉन्ड, इसमें देखना है। अब आप देखते हैं सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ कि ऐसे सेम स्ट्रक्चर कुछ दे ही नहीं रखा। अरे भैया आप बना के देखो, आप इस कार्बन पर 2 डिफरेंट वैलेंसी हैं, CH3H, फिर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, H आ रहा है, CH3 आ रहा है। ठीक है, क्या कहूँगा, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम, ये सेम प्लेन में आ रही है, डिफरेंट वैलेंसी है, डिफरेंट वैलेंसी है, इसमें Gi है। यस, एक ऐसा भी केस होता है, डबल बॉन्ड CH3H, ठीक है, H, यस, ठीक है। अब यहां जाके देखो, यहां क्यूमुलिन नहीं बनी है, बीच में सिग्मा बॉन्ड आ गया है, क्यूमुलिन सिस्टम यही है। तो यहां आप देखेंगे CH3H, डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया H और ये कार्बन। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है, एक CH3 है और एक H, ऐसा है। तो यहां देखिए ये सेम, ये डिफरेंट, सेम और ये डिफरेंट, इस रेस्ट्रिक्ट रोटेशन के रेस्पेक्ट में Gi नहीं है, बट यहां Gi है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में Gi है। देखिए ये H सेम साइड हो सकता है, जब ये वाला H उधर होगा तो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, अपोजिट वाला हो जाएगा। तो यहां Gi है, यहां Gi है, बट यहां Gi नहीं है। तो आपको Gi देखना आना चाहिए। और देखना चाहो देख लो आप, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या ऐसे बना सकते हैं आप, CH3H डबल बॉन्ड। अब ये दोनों क्या आ गई हैं, हाइड्रोजन आ गई हैं, और हाइड्रोजन आ रही है, आइडेंटिकल आ रही हैं, ये Gi शो नहीं करेगा, Gi नहीं हो गया। ठीक है, तो Gi मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में क्यूमुलिन सिस्टम के रेस्पेक्ट में Gi होने चाहिए। इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसमें होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन, क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर होने पर ही ऐसा होता है, समझ में आ गई बात। यस, इवन नंबर होगा क्यूमुलिन सिस्टम में, इवन नंबर होता है तो फिर Gi नहीं होती है। पर ये होना क्या चाहिए, इन क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक है कि नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने पास ये क्यूमुलेंस में Gi निकल कर आती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं Gi इन 5th नंबर, स्पाइरेंस। स्पाइरेंस क्या है, ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका है। स्पाइरेन क्या है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, हाँ, क्या है स्पाइरेन जो है, ऐसा है, इस टाइप से, ये H CH3 HCl, ये और Cl ले लो आप, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो अपन बाद में और चेंज कर लेंगे। ये मेरे पास जो है स्पाइरेन सिस्टम आ गया, ऐसा कहीं भी है तो स्पाइरेन है। इसमें Gi कैसे देखेंगे, यहां जो एक रिंग है वो एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगी, सेम डिफरेंट में ये भी करेगी। फिर भी आप समझना चाहो तो समझ लो, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इस sp3 एंड sp3, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास में 4 वैलेंसीज हैं, और वो 1
109.28 के बॉन्ड एंगल पर अरेंज रहती है। अब देखिए ये वाली जो रिंग है इसको मैं बोर्ड के प्लेन में मान लेता हूं, तो देखिए H आपसे दूर जा रहा है और Cl आपकी तरफ आ रहा है, और ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिए ये कार्बन है, ये टुवर्ड्स द वीवर आपकी तरफ, ये आपसे दूर हो गया। तो ये जब आपसे दूर हुआ एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो कार्बन है, ये जो रिंग है वो बोर्ड के प्लेन में आ रही है, ये बोर्ड के प्लेन में आ रही है, ये बोर्ड के प्लेन में। यहां कौन है, Cl। ऐसी कहानी हो गई, बात समझ आ गई। अब ये देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ में जो वैलेंस इधर वाली निकल रही है वो बोर्ड के प्लेन में आ रही है, और देखो जी इस कार्बन के साथ में वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में आ रही हैं। ये बोर्ड के प्लेन में आ गई, ये बोर्ड के प्लेन में आ गई, तो ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा भाई। ये दोनों वैलेंसी जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे बोर्ड के, यानी इस तरीके से रहेंगे, वो आपकी तरफ आपसे दूर, ठीक है। और ये जो कार्बन होगा इसके साथ जो ये दोनों वैलेंसी निकलेंगी वो इसके साथ तभी अरेंज होंगी जब ये वाली तो दूर जा रही हो और ये वाली आपकी तरफ आ रही हो। जब ये ऐसे अरेंज होंगी, ऐसे, ये वाली आपसे ये दूर जा रही है, ये आपकी तरफ आ रही है, तो ये वाली जो वैलेंसी है दोनों बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगी, बोर्ड के प्लेन में आएंगी, बोर्ड के प्लेन में H एंड Cl। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि स्पाइरल सिस्टम में ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में है, भले वो बोर्ड के प्लेन में हो चाहे बोर्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं तो नेक्स्ट जो रिंग आएगी वो बोर्ड के प्लेन में आएगी, मतलब इसके डिफरेंट प्लेन में आएगी। और ये जो रिंग आएगी नेक्स्ट वाली वापस इसी के प्लेन में आएगी, देख लीजिए आपसे दूर, आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो ये इसके सेम प्लेन में आ गई। और नेक्स्ट वाली इसके डिफरेंट प्लेन में आएगी, इसके सेम प्लेन में आएगी। पर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों सेम प्लेन में हैं, ये वैलेंसी उसके डिफरेंट प्लेन में होगी, ये वाली वापस सेम प्लेन में आ रही है, ये इसके डिफरेंट प्लेन में आ रही है। और जब ये वैलेंसी डिफरेंट प्लेन में होती हैं तो वहां GI नहीं होती है, वहां GI नहीं होगी। वहां पर क्या निकल कर आएगी, वहां निकल कर आएगी OI। कैसे होती है, क्या होती है, वो बाद में बताएंगे। तो बच्चों यहां आपको ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। अब आपको हम बनाकर बता देते हैं क्या, देखो आप HCl, ये वैलेंसी कुछ भी हो सकती है भैया, वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, H एंड Cl। अब मैं बिल्कुल देखूंगा, दिखने में सब कुछ बोर्ड के प्लेन में नजर आ रहा है, पर रियल में ऐसा नहीं है। ये सेम प्लेन, ये डिफरेंट प्लेन, ये उसके सेम प्लेन में, ये डिफरेंट प्लेन में, और ये सेम प्लेन में। सेम प्लेन में आ रही हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट वैलेंसी है, बोथ वैलेंसीज आर डिफरेंट, बोथ वैलेंसीज आर डिफरेंट, बट इन सेम प्लेन, सो कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको आना चाहिए, नहीं आया समझ। और देख लीजिए आप एग्जाम्पल, यहां पर ऐसे हो गया साहब। अब इसमें क्या हुआ, ये HCl Br ले लो। तो अब देखिए ये सेम प्लेन में, ये इसके डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, डिफरेंट प्लेन में आ रही हैं, तो वहां पर GI नहीं होगी, मीन्स इवन नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम जो है 5th नंबर क्या देख लेते हैं, GI इन स्पाइरेंस, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें आता है जीआई इन साइक्लोएल्काइलिडीन, जिसमें साइक्लिक पार्ट के साथ में डबल बॉन्ड भी कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ 6 नंबर हम लेते हैं। जीआई इन साइक्लो एल्काइलिडीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो साइक्लिक पार्ट होता है इसके साथ में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। यहां कोई वैलेंसी है, ये H और ये Cl है, ठीक है। और यहां इस कार्बन पर भले आप रिप्रेजेंट मत करो, कार्बन है या HOCl है, कहानी वैसे अप्लाई करनी है, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन। ये डिफरेंट प्लेन में यहां GI नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा हो गया, यहां डबल बॉन्ड आके फिर रिंग आ गई और यहां H है, यहां Br है, ठीक है कि नहीं। यहां आपको CH3 दे रखा है, H दे रखा है। ये सेम प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में चली गई उसके, ये सेम प्लेन में आ गई, सेम प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में, सेम प्लेन में। तो ये एक ही प्लेन में आ रही है भैया, उड़ने वाले प्लेन में नहीं आ रही है। तो यहां GI है, बात समझ आ गई। तो यहां GI है, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 के बाद में आएगा 7 नंबर, और 7 नंबर है GI इन ऑक्जाइम्स, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बच्चों, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, और वो क्या है। वो खास बात ये है, क्यूमुलिन्स, स्पाइरेन, स्पाइरोक्यूमुलिन्स, इनको स्पाइरोक्यूमुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। इसमें ऐसा हो सकता है, कैसे, यूं, ये स्पाइरो और यहां पर ये हो गई इस तरीके से, कार्बन ऐसे हो सकता है, ठीक है। आगे फिर क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है ऐसे, यूं। तो ये सर कुछ और भी चेंज करो आप, CH3Br है ना, BrCl, तो यहां स्पाइरोक्यूमुलिन्स भी इसको बोल दिया जाता है। तो एक ही बात है, ये सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम प्लेन में आ गई, सेम प्लेन में डिफरेंट वैलेंसी है, ये डिफरेंट वैलेंसी, ये डिफरेंट वैलेंसी, यहां से GI होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग GI देखते हैं भाई। अब खास बात देखो आप, मैंने आपको GI बताया किसमें आज, स्पाइरेंस, GI क्यूमुलेंस, GI स्पाइरोक्यूमुलेंस में, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि यहां से इन तीनों में से एग्जाम में नीट जेई वगैरह में फिर थोड़ा सा यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आया, समझ आ गई बात। लेकिन ये अपने समझ में आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा है। यहाँ ये तीनों आपके पास GI ये समझ में नहीं आया, आज वाला लेक्चर समझ में नहीं आया, तो आप ये नहीं समझें कि हमारा तो नीट में सिलेक्शन ही नहीं होगा साहब, हम तो गए साहब, उड़ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको 2 दिन मिलेंगे, जब प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ध्यान रखना 6 के बाद में 7 आता है, और 7 है GI इन ऑक्जाइम्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे आराम से, तसल्ली से, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।